से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज माता कलीसिया हमें संत लूकस का पर्व मनाने के लिए अवसर देती है। हम सभी जानते हैं कि संत लूकस सुसमाचार के लेखक हैं। संत लूकस विशेष रूप से वो अंताकिया के निवासी थे। उन्होंने 80 ईस्वी में सुसमाचार लिखा, और जो कि आनंद का सुसमाचार, प्रार्थना का और दरिद्रों का सुसमाचार कहा गया। विशेष रूप से हमें मालूम पड़ता है कि संत पौलुस संत लूकस की बड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि संत लूकस संत पौलुस की दूसरी यात्रा, मिशनरी यात्रा में उनका सहयोग करते हैं। उनका जो सुसमाचार लेखन है, सबसे पहले वह इसलिए जाना जाता है कि वह गैर यहूदियों के लिए भी लिखा गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मसीहा सारे संसार के मुक्तिदाता है। तो आइए हम संत लूकस की मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सुसमाचार को सीखने, समझने और उस पर चलने की शक्ति दें। उनके द्वारा लिखे हुए वचनों के आधार पर प्रभु हमें विश्वास में मजबूताई दे और ईश्वरीय अनुग्रह और आशीष से हमें परिपूर्ण करें। आइए हम प्रभु के समक्ष अपने आप को नतमस्तक करें, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को कबूलें, ताकि ये पावन बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर
तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने संत लूकस को इसलिए चुना कि वे अपने उपदेशों और सुसमाचार लेखन द्वारा मन के दीन लोगों पर तेरे प्रेम का रहस्य प्रकट करें। जो लोग ख्रिस्त कहलाने में अपना गौरव समझते हैं, वे एक मन और एक हृदय बने रहें, ताकि सभी रास तेरी मुक्ति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में होता, क्या प्रभु का वचन योग रीति से हम सभी को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 वाक्य 10 से 17। देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थेसलुनीकि चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उससे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुकिकुस को एफेसस भेजा। आते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआस में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तकें विशेषकर चर्मपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, प्रभु उसको इसका फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा बुलावा मिला,
हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्य संख्या 1 से 9 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाना चाहते थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर में शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस घर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु 72 शिष्यों को नियुक्त करता है और उन्हें अपने मिशन कार्य के लिए भेजता है और उन्हें उनके केवल वही अधिकार हैं जो उन्हें भेजा गया, वही उनका आधार है। उनके पास ना थैली ना झोली ना जूते हैं और यहाँ तक कि रास्ते में किसी को नमस्कार तक नहीं करने की बात प्रभु कहते हैं। अगर ऐसा है तो आज अगर ये 72 शिष्य उस समय में चुने गए थे तो हम सभी उसके अनुयायी हैं, उसके शिष्य हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, को मानने वाले हैं। तो हम अपने आप में प्रश्न करें कि क्या मैं भी उन 72 शिष्यों में तो हूँ? क्या मैं उन 72 शिष्यों के समान बुलाया हुआ तो हूँ? मेरे ख्याल से आप सभी ने मन में ये विचार किए होंगे कि काश हमें भी मौका मिलता कि हम प्रभु के वचनों को बोल सकते थे। काश हमें भी अवसर मिलता कि हम गवाही दे सकते हो। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप भी उन 72 शिष्यों में हैं। हम सभी को प्रभु आह्वान करते हैं जो उसके अनुयायी हैं। एटलीस्ट हम सुसमाचार तो नहीं दे सकते हैं या फिर हम बड़ी बड़ी गवाही तो नहीं दे सकते हैं, परंतु एक बात आप और मैं जान ले कि हमें किसी भी घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें उस घर को शांति देना है, उस घर में शांति का अभिवादन देना है। मैं कई सारे ऐसे बहनों को भाइयों को जानता हूँ, जैसे वो घर आते हैं अपने पियर से या अपने परिवार से आते हैं, घर में आते ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वहाँ शांति के बदले और अशांति हम फैलाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम प्रभु के अनुयायी हैं
तो हमें यीशु की शांति को देना है, प्रेम और आनंद का अभिवादन हमें करना है, ना कि हमें केवल गलतियां ढूंढना है या फिर किसी को हम नीचा हमें दिखाना है, परंतु उन सभी चीज़ों में आगे बढ़कर उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन करना हमारा कर्तव्य होगा। अब रहा सवाल, एक बात प्रभु साफ साफ कहते हैं कि तुम रास्ते में किसी को नमस्कार ना करें। अगर आपको और मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई है, अगर हम रास्ते में ही कहीं अपनी ही बातों में रह जाएंगे तो शायद हमारे मिशन को, हमारे कार्यों को, हमारे कर्तव्यों को हम भूल सकते हैं या फिर कभी लेट भी हो सकते हैं। तो प्रभु हमें यह दिखाना चाहते हैं कि हम अपने मिशन पर फोकस रहें, उसके अलावा हम अन्य बातों में ना उलझ जाएं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इन बातों को हम ध्यान दें। और आज खास करके सभी अनुयायियों के लिए प्रार्थना में करना चाहूँगा कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि फसल को काटने के लिए मजदूर को भेजें। माता पिता अपने बेटे बेटी को प्रोत्साहित करें, बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि वो ईश्वर का कार्य केवल फादर या सिस्टर बन के ही नहीं, परंतु जहाँ पे भी हैं हम, आप उस प्रभु के फसल को जो अभी तक प्रभु के पास नहीं आई है उसके पास ला सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी उन 72 में चुन ले, हमें भी प्रभु उनके कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। शायद हो सके आपके घर के आसपास प्रभु आना चाहता था, परंतु वह आपके जरिए वहाँ जाना चाहता है। तो आप प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से आपके द्वारा बहुत सारे लोग ईश्वर के राज्य में आ सके, क्योंकि प्रभु ने हमें यही आह्वान किया है कि हम ये कहें कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। आइए उसके लिए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु को अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे स्वर्गीय वरदानों की शक्ति पाकर हम उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। जो दान हम संत लूकस के पर्व दिवस पर तुझे अर्पित करते हैं, वह हमें इस जीवन में आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करें और स्वर्गीय महिमा का पात्र बना दें। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिये, तू अपने रेवड़ को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उनकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडेरिया नियुक्त किया है वे उनका समुचित प्रबंध करते रहें। इसीलिए स्वर्गदूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, सी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जिनमें हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, प्रेरित तुझसे कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे गानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी पवित्र वेदी का उपहार ग्रहण करके हम पवित्र बन जाएं और जिस समाचार का प्रचार संत लूकस ने किया था वह हमें सुदृढ़ विश्वास में बनाए रखें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त की शांति साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद। छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। सुनाने समाचार निर्धनों को, बनाने ढारस दुखियों को, सुनाने समाचार निर्धनों को, बनाने ढारस दुखियों को, मुक्ति दिलाने बंदियों को, उसने मुझको चुन लिया। छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक।